देह पाहिए, अब की देह सो देह। जिसने बोझ उठा रखा हो, उसके लिए एकमात्र कर्तव्य क्या है? बोझ उतार दे। जिसने कोयला पकड़ रखा हो जलता हुआ, उसके लिए करणीय क्या है? कोयला छोड़ दे। और जिसने देह को पकड़ रखा हो, उसके लिए क्या है करणीय? देह को छोड़ दे। देह धरे का गुण यही, देह देह सो देह। देह को दे दो। और ये बात सिर्फ उससे कही जा रही है जिसने देह पकड़ रखी है, देह धर रखी है। देह धरे का गुण यही। जिसने देह पकड़ रखी है, उससे कबीर कह रहे हैं देह को दे दो। देह देह सो देह, छोड़ दो। जैसे कोयला छोड़ देते हो, जैसे जहर छोड़ देते हो, जैसे बोझ छोड़ देते हो, वैसे ही इसको भी छोड़ दो। और छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि जाके कुएं में कूद जाओ, क्योंकि कुएं में यदि देह लेके कूद रहे हो तो छोड़ी कहां? या तो कुएं में देह को छोड़ के कूदते। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो तो शरीर में बड़ी गहराई से विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो मारते भी हैं तो किसको मारते हैं? जो है ही नहीं, क्या तुम उसको मारते हो? सपने में तुम्हें कोई आके परेशान कर रहा था, उठने के बाद उसको गोली मारते हो? जब जान जाते हो कि है ही नहीं, तो उसे मारने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। जो आत्महत्या कर रहा है वो बड़ा सांसारिक आदमी है, उसका देह में बड़ा गहरा विश्वास है, तभी तो देह को मारना चाहता है। देह को छोड़ने का अर्थ है देह के साथ जो तुमने पूरी दुनिया बसा रखी है, जो दिन रात तुम्हारे मन में देह देह और पदार्थ ही नाचता है, उसको छोड़ दो। बहुरी न देह पाहिए। छोड़ने का मौका कल नहीं है, क्योंकि कष्ट कब है? अभी है। बहुरी न देह पाहिए, इसका अर्थ बिल्कुल यही है कि जब कष्ट अभी है तो छोड़ना भी अभी होना चाहिए। इस चक्कर में न रहना कि कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे। तुम कल जानते नहीं। अब की देह सो देह। मौका अभी है, छोड़ सकते हो तो अभी छोड़ो। अभी जिसने छोड़ा सो छोड़ देगा। जिसने आगे छोड़ने का विचार किया, वो पकड़ने की पूरी तैयारी में है। अपनी ही नजरों में अपने आप को बेवकूफ तो नहीं सिद्ध करोगे ना तुम कभी अपने आप से ये नहीं कहते कि मुझे दुख पकड़ के रखने हैं। तुम अपने आप से कभी ये नहीं कहते कि मुझे दुख पकड़ के रखने हैं। तुम सदा अपने आप से ये कहते हो मुझे दुख कल छोड़ने हैं। और यही तुम्हारा आत्मघात है, यही तुम्हारा अपने प्रति बड़े से बड़ा धोखा है। तुम में ईमानदारी होती तो तुम कहते मुझे दुख पकड़ के रखने हैं, पर तुम में ईमानदारी नहीं है तो तुम कहते हो मुझे दुख कल छोड़ने हैं। और वक्तव्य दोनों एक हैं। चूंकि तुम्हें पकड़ के रखना है इसीलिए तुम कहते हो कि कल छोड़ूंगा, पर तुम में ईमानदारी नहीं है। अज्ञान है। ईमानदारी वगैरह तो सब ज्ञान से ही निकलते हैं।
एडवांटेज माया, कोई बात नहीं, खेल चलता रहेगा। गुरु भी कहां हार रहा है। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह। कोई पूछता है कि जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, प्रभु बताएं। जीवन की सार्थकता किसमें है? वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? सुने हैं ना खूब सवाल। वॉट इज द पर्पज ऑफ डिजीज? पूछते हो कभी? ये पूछते हो? तुम्हारे चेहरे पे फोड़े ही फोड़े हैं, जाके कहते हो डॉक्टर से, महाराज इन फोड़ों का उद्देश्य क्या है, ये बताएं। कोई उद्देश्य नहीं है, बीमारी है, साफ करो, खत्म करो। तो फिर ये क्यों पूछते हो कि जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन ने तुम्हें कुछ दिया है बेचैनी और भटकने के सिवा, जिसे तुम जीवन कहते हो? कोई जमा पूंजी है तुम्हारे पास उम्मीदों के सिवा और स्मृतियों के सिवा? कुछ है जिसको कह सको कि रहेगा मेरे साथ? कबीरा सूधन संचिए जो आगे को होए। कुछ है जो आगे को है? जो है सो अभी छिन जाना है। बीमारी ही तो है जो मन में लेके घूम रहे हो, उसी का नाम तुमने जीवन दिया है। उसको और क्या करोगे? उसका क्या उद्देश्य है? उसका एक ही उद्देश्य है, उससे मुक्ति। जीवन का एक ही उद्देश्य है, जीवन से मुक्ति। ठीक जैसे बीमारी का एक ही हश्र हो सकता है, बीमारी से मुक्ति। जीवन के उसी परम उद्देश्य को भारत ने जीवन मुक्त के नाम से कहा है। जीवन मुक्त वही जो जीवन से ही मुक्त हो गया, जो जीव होने के भाव से ही मुक्त हो गया। शुभांकर, न में जीव सजीवन मुक्ति जीवन उच्यते, न में जीव इति ज्ञात्वा सजीवन मुक्त उच्यते। जिसको जीवन कहते हो, जिसमें उलझे उलझे जा रहे हो, उन उलझावों से मुक्त होना, यही जीवन का परम उद्देश्य है, यही देह का उद्देश्य है। जैसे जीवन मुक्त कहा गया है, वैसे ही विदेह मुक्त भी कहा गया है। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, यही विदेह मुक्त की परिभाषा है। जिसने देह को ही दे डाला वो विदेह मुक्त। केवल विदेह। बहुरी न देह पाहिए, अब की देह सो देह। नहीं देते हो क्योंकि कल का भरोसा है, क्योंकि काल है, क्योंकि मन है।
मन ही है जो पकड़ता है और मन ही है जो आश्वासन देता है कि कल छोड़ देंगे, कल है ना। कल है ना। कल कर लेंगे। इसी भाव को तो छोड़ना है, इसी भाव से तो मुक्ति चाहिए कि कल आएगा। बहुरी न देह पाहिए, जो अभी छोड़ दे उसको भी कभी और न छोड़ना पड़ेगा, और जो अभी न छोड़े उसको भी ये क्षण दोबारा नहीं मिलेगा छोड़ने के लिए। अब की देह सो देह, अब की के अलावा कुछ और नहीं है। कृपा करके इसका ये ना अर्थ करें कि इतने लाख योनियां होती हैं जिसमें बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह मिलती है और वो दोबारा नहीं मिलेगी। ये सब व्यर्थ की बातें, ये सब मनुष्य का अहंकार है कि हम बड़ी उत्कृष्ट योनि में जन्मे हैं और अब इसका कुछ फायदा उठाते हैं। ये तुलना ही कौन कर रहा है? तुम अपने मन से ही तो तुलना कर रहे हो। अपनी ही नजरों से तो देख रहे हो ना, तो कुत्ते बिल्ली और पेड़ दिखाई देते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी नजरों से ना देखा जाए तो पेड़ और कुत्ते और बिल्ली कैसे हैं? क्या कुत्ते कुत्ते ही जैसा है? कुत्ता किसकी नजरों में कुत्ता है? और तुम्हें क्या पता कि कुत्ते की नजरों में इंसान क्या है? पर नहीं, झंडा ऊंचा किए घूम रहे हैं कि हम मनुष्य योनि, सर्वोत्तम योनि में पैदा हुए हैं। ये अर्थ कृपा करके ना कर लीजिएगा कि बहुरी न देहि पाइए कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसका मनुष्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये दोनों उच्चतम शिखर हैं और विदेह मुक्त पर पूरा पूरा अध्याय है। उसका नाम ही है विदेह मुक्त। विदेही ठीक है, विदेही का मतलब जो देह से हटा, पर विदेह मुक्त एक बात ही दूसरी है। पूरा अध्याय है ऋभु गीता का। विदेह मुक्ति में फिर मन और वृत्तियां ये सब की बात आ जाएगी। जब मन से मुक्ति तो जीवन मुक्ति, जब देह से मुक्ति तो विदेह मुक्ति। बात दोनों बिल्कुल एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन दोनों में से कोई ज्यादा या कम ऊंचा आदर्श नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस जब स्थूल से मुक्ति की बात करी तो आप कहोगे विदेह मुक्त, जब सूक्ष्म से मुक्ति की बात करी तो आप कहोगे जीवन मुक्त। पदार्थ से मुक्ति विदेह मुक्त, विचार से मुक्ति जीवन मुक्त। और पदार्थ और विचार में कोई गुणवत्ता का अंतर नहीं है, सिर्फ स्केल का अंतर है। एक बड़ा बड़ा है और एक सूक्ष्म है, सटल है। ग्रॉस और सटल का अंतर है दोनों एक ही तल पे, वही XY प्लेन पर ही हैं दोनों।